एक दोस्त का सवाल था, आजकल डिलीवरीज नॉर्मल क्यों नहीं होती हैं? हालांकि आजकल जदीद तरीन हस्पताल तिबी सहूलियात मुयस्सर हैं। जब किसी खातून को उम्मीद होती है तो वो फ़ौरन लेडी डॉक्टर के पास जाती है। नोमा उसके ज़ेर निगरानी बाकायदगी से चेकअप करवाती है, उस डॉक्टर की तजवीज़ करदा अदवियात भी खाती है, उनकी महंगी फ़ीसें भी अदा करती है। मगर जब डिलीवरी का वक़्त आता है तो फिर केस नॉर्मल क्यों नहीं होता? नोमा मुसलसल फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियां खाने और वेनिफर की ड्रिप्स लगवाने के बावजूद डिलीवरी के वक़्त खून की कमी क्यों हो जाती है? मेरी बहनों और भाइयों, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से है कि डिलीवरी नॉर्मल ना होने की सबसे बड़ी वजह मस्कुलर टिश्यूज़ का सख्त होना है और लिम्फेटिक लिक्विड्स का कम होना है। याद रखें, औरत के जिस्म में जितनी लचक और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, डिलीवरी के इतने ही नॉर्मल होने के चांसेस होंगे, और जितने सख्त होंगे उतना ही ऑपरेशन का इम्कान ज़्यादा होगा। मंदरजा झैल अवामल औरत के जिस्म के मस्कुलर टिश्यूज़ को सख्त और रास्तों को तंग कर देते हैं और इनके अंदर की लिम्फेटिक लिक्विड्स भी कम हो जाती है, जो लुब्रिकेशन का काम करती है। फितरत और नेचर के खिलाफ जब हम चले गए तो फितरत हमें सजा तो ज़रूर देगी, यानी फितरत से रूगर्दानी की सजा की वजह से औरत को ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। कताए नज़र इसके कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हस्पताल हैं, महंगे तरीन डॉक्टर्स हैं, महंगी अदवायात और महंगे इंजेक्शन, एयर कंडीशंस कमरे, और याद रखें ये सब कुछ कभी भी फितरत का मुतबादल नहीं हो सकते। पैसे का लालच, हवस और इंसानियत से दूरी, मरीज की जिंदगी और सेहत से ज्यादा मरीज की जेब पर नजर का होना दूसरी बड़ी वजह है। औरतों का सहल पसंद होना और यह तसव्वुर के हमल हो जाने के बाद काम नहीं करना, सारा दिन फारग बैठे रहना, मस्कुलर टिश्यूज और खसूसन ओवरी के मसल्स को नरम और फ्लेक्सिबल बनाने की बजाय स्टिफ और सख्त बना देता है। फारग सारा दिन लेटे रहने की बजाय अगर महसूस वर्जिश खसूसन आखिरी महीनों में जरूर की जाए या घर के कामकाज किए जाएं, जैसे झाड़ू देना, डस्टिंग करना, औरत के ओवरी के मसल्स को हरकत मिलेगी, जिससे हरारत पैदा होगी जो मसल्स को नरम करेगी। खुराक में जब हम फोलिक एसिड या वेनिफर की इंजेक्शन लगाएंगे तो ये लोहा होने की वजह से जिस्म के मसल्स को इंतहाई ज्यादा सख्त कर देगा, क्योंकि ये मसल्स की खुराक है जिससे रास्ता खुलने की बजाय और ज्यादा तंग होगा। इसकी जगह अगर काले चने, मुरब्बा हरीर, मुरब्बा आंवला, सेब, पालक साग, कलेजी, दूध, अंडा, शहद, घी, आड़ू, लौंग, दालचीनी, बादाम और ज़ाफ़रान को अपनी खुराक का हिस्सा बनाया जाए तो इससे जिस्म को कुदरती फोलिक एसिड और खून भी वाफर मिकदार में मिलेगा और जिस्म के मस्कुलर टिश्यूज सख्त होने के बजाय ताकतवर और नरम होंगे और खूबसूरत बच्चे पैदा होंगे। दूसरी तरफ कैल्शियम की गोलियां हड्डियों को सख्त कर देती हैं। 9 माह के दौरान बेदरेर कैल्शियम की गोलियां खाने से माँ और बच्चे दोनों की हड्डियां सख्त हो जाती हैं। तो आप अंदाजा कर लें, मस्कुलर टिश्यूज भी सख्त होंगे, हड्डियां भी सख्त होंगी। इसीलिए डॉक्टर्स बाज़ औक़ात कह देते हैं कि बच्चे का सर बड़ा हुआ है या माँ की हड्डी बड़ी हुई है, ऑपरेशन ही होगा। 9 माह अंधाधुंध गोलियां खिला खिला के आपने नॉर्मल डिलीवरी का चांस छोड़ा ही कब है, क्योंकि इससे कमाई ज्यादा है। ऑपरेशन से तो पैसे बढ़ने हैं, नॉर्मल से क्या मिलना है? अगर कुदरती कैल्शियम दूध, दही, अंडे, घी खिलाया जाता तो कभी भी कैल्शियम की कमी ना आती और हड्डियां मजबूत तो होती मगर बढ़ती ना, और ना ही सख्त होती। हाँ, दुकानदार की सेल कम हो जाती, कमीशन जरूर कम हो जाता, स्टोर की सेल कम हो जाती, आपस में लड़ाई पड़ जाती, बैंक बैलेंस कम हो जाता, आमदनी कम होने की वजह से, क्योंकि अमली तौर पर हमारा यकीन अल्लाह ताला और इंसानियत पर जीरो है। डिलीवरी नॉर्मल ना होने की एक बड़ी वजह, जैसा कि मैंने बताया है, हड्डियों का सख्त होना, मस्कुलर टिश्यूज का सख्त होकर इनमें लचक का कम हो जाना और इसमें रतूबात सालिहा की कमी का होना जो लुब्रिकेशन का काम करती है। इन सब के लिए आखिरी माह सदियों से आजमुदा फार्मूला जो हमारी माएँ इस्तेमाल करती आ रही हैं, एक तो जिस्मानी मशक्कत और वर्जिश थी, तो दूसरी अहम चीजें देसी घी, छवारू, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल था। दूसरा फौलाद, कैल्शियम, गंधक यानी हरारत वाफर मिकदार में मौजूद होती थी। इन सब को छोड़ देना और सारा दिन औरतों का बिस्तर पर लेटे रहना और कैल्शियम, फोलिक एसिड की गोलियां खाना और वेनिफर के इंजेक्शन लगवाना है।
پھر ڈلیوری کے اور ڈلیوری کے دوران جو ظلم و ستم ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک تو شرم و حیا کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں، جسم دکھایا جاتا ہے، سیلفیاں بنائی جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ پھر پیسے کی لالچ کے اور ہرس میں ہم اس حد تک گر چکے ہیں کہ نارمل کیسز کو کٹ لگوا کر جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ ایک اور ظلم جس کی طرف بطور خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا درجہ حرارت 80 ڈگری سے 90 ڈگری تک ہوتا ہے۔ لیبر روم میں ایئر کنڈیشن ہونے کی وجہ سے ایک تو ماں کے عضلات سردی سے سکڑتے ہیں، یہ سائنس کا اصول ہے کہ سردی سے چیزیں سکڑتی ہیں اور حرارت سے پھیلتی ہیں۔ 16 ڈگری درجے کا ٹمپریچر ہونے سے رحم سکڑے گا یا پھیلے گا؟ یقیناً سکڑے گا۔ تو یہ چیز نارمل ڈلیوری میں معاون ہوگی یا رکاوٹ؟ مگر نازک مزاج ڈاکٹر صاحبان کو گرمی لگے گی، لہذا مریض جائے پہاڑ میں یا موت کے منہ میں۔ مزید برآں ڈاکٹر صاحبان کی نازک طبیعت یہ برداشت نہیں کر سکتی، ڈاکٹر ہو کر اس کی ناک پر پسینہ آ جائے۔ اتنا بڑا ظلم! حد تو یہ ہے کہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اور مسئلہ بچے کے سانس اکھڑنا اور بچے کو انکوبیٹر میں ڈالنا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب بچہ یکدم تقریباً 80 سے 90 کے ٹمپریچر سے یکدم 16 کے ٹمپریچر میں آئے گا تو اس کا سانس نہیں اکڑے گا تو اور کیا ہوگا؟ پھر درد کے انجیکشن لگوانے کی سزا، بلکہ بینسوں والے انجیکشن پابندی کے باوجود لگائے جاتے ہیں، جو عورت کو ساری زندگی کمر درد کی صورت میں بھگتنا پڑتی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے اندر جتنے بھی کیسز خون کی کمی کے آ رہے ہیں وہ سب کے سب مصنوعی فولک ایسڈ اور مصنوعی کیلشیم کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ان سے تلی کا فعل متاثر ہوتا ہے جس میں وہ اینیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔